क्या आपने कभी सोचा है कि नींद हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्यों डॉक्टर और वैज्ञानिक हमें पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं? और क्यों हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारी नींद को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है? वाई वी स्लीप किताब में न्यूरोसाइंटिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट मैथ्यू वॉकर विस्तार से बताते हैं कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का एक जरिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक सेहत, सीखने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन, निर्णय लेने की योग्यता और लंबी उम्र के लिए अनिवार्य है। वे कई वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के माध्यम से समझाते हैं कि नींद की गुणवत्ता हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता, स्मरण शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हृदय स्वास्थ्य, मोटापा और यहाँ तक कि कैंसर से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण प्रणालियां इस प्रक्रिया को मैनेज करती हैं। पहली है सर्केडियन रिदम, जिसे हमारी जैविक घड़ी भी कहा जाता है। ये दिन और रात के अनुसार शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है। जब सूरज डूबता है तो हमारा शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन छोड़ता है, जो हमें नींद का संकेत देता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली जैसे देर रात तक स्क्रीन देखना या अनियमित दिनचर्या अपनाना इस चक्र को बिगाड़ सकती है। दूसरी प्रणाली स्लीप प्रेशर कहलाती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है, हमारे मस्तिष्क में एडेनोसिन नामक रसायन इकट्ठा होता है, जो हमें नींद का एहसास कराता है। जब हम सोते हैं तो इसका स्तर कम हो जाता है और हम फिर से तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन यदि नींद अधूरी रह जाए तो एडेनोसिन का स्तर बना रहता है और हमें दिन भर थकान और मानसिक धुंध महसूस होती है। नींद दो चरणों में विभाजित होती है, नॉन रैम नींद और रैम रैपिड आई मूवमेंट नींद। नॉन रैम नींद वह अवस्था होती है जब हमारा शरीर धीमा पड़ने लगता है और मस्तिष्क दिन भर सीखी गई चीज़ों को व्यवस्थित करता है। इसी दौरान शरीर खुद की मरम्मत करता है और ऊर्जा संचित करता है। वहीं रेम नींद वह अवस्था होती है जब हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क बेहद सक्रिय हो जाता है। इसी दौरान हमें सपने आते हैं और हमारी क्रिएटिविटी, समस्या सुलझाने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता बेहतर होती है। रेम नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता को मजबूत करती है। यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इसका हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गंभीर असर पड़ता है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद की कमी उतनी ही खतरनाक है जितना शराब पीकर गाड़ी चलाना। जब हम कम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क जानकारी को सही तरीके से संग्रहित नहीं कर पाता। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई नई जानकारी सीख रहे हों, लेकिन मस्तिष्क उसे सेव नहीं कर रहा हो। शोध बताते हैं कि जो छात्र परीक्षा से पहले पूरी नींद लेते हैं वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि जो रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं उनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। नींद की कमी का प्रभाव सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हृदय के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता है। जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें दिल की बीमारियों का खतरा 200% तक बढ़ जाता है। नींद पूरी न होने से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम पर भी नींद की कमी का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले प्रोटीन और सेल्स का उत्पादन करता है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन जब नींद अधूरी रह जाती है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि कम नींद लेने से कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि यह शरीर की कैंसर सेल्स से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। नींद की कमी का असर मोटापे और डायबिटीज़ पर भी पड़ता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारे शरीर में भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे भूख अधिक लगती है और वजन बढ़ने लगता है। शोध बताते हैं कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होती है। नींद और प्रदर्शन के बीच गहरा संबंध है। चाहे छात्र हों, बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स या कलाकार, सभी के लिए अच्छी नींद आवश्यक है। कई प्रसिद्ध लोग जैसे कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस और रोजर फेडरर अपनी नींद को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं ताकि वे अपने कार्यों में
उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन कर सकें। जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हमारी याददाश्त बेहतर होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, रचनात्मकता और इनोवेशन में सुधार होता है और भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जब नींद की कमी होती है तो हमारा ध्यान भटकता है, गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है और हम अधिक तनावग्रस्त महसूस करते हैं। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि अच्छी नींद के लिए नियमित समय पर सोना जागना ज़रूरी है, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबाकर नींद में देरी कर सकती है। कैफीन और शराब से बचें और सोने का कमरा ठंडा, अंधेरा व शांत रखें ताकि गहरी नींद आ सके। यदि नींद न आए तो बिस्तर पर न पड़े रहें, बल्कि कुछ हल्का पढ़ें और फिर सोने जाएं। वाई वी स्लीप सिखाती है कि नींद कोई आलस्य नहीं, बल्कि सेहत, उत्पादकता और खुशहाल जीवन के लिए अनिवार्य है।